तो महाराज जी सेवक जी महाराज ने कहा कि विचित्र बात है, रसिकता को लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि बहुत सस्ती चीज है रसिकता। रसिकता कोई सामान्य चीज नहीं है, यह अति दुर्लभ वस्तु है। श्री वो कह रहे हैं कि आज ऐसी विचित्र स्थिति आ गई है कि रसिक जू बिन मानत बुरो। सेवक जी लिख रहे हैं कि आज हम किसी को रसिक ना कहें तो वो बुरा मान जाता है, ले इन्होंने हमको रसिक भक्त नहीं कहा। पर रसिक कौन है? अन्यथा नहीं मानना। किसी का उस प्रकार का उच्च कोटि का भाव है तो हम उसको प्रणाम करते हैं, उसका वंदन करते हैं। लेकिन वर्तमान में कई लोग कुछ माताओं के श्रृंगार को धारण कर लिया, लहंगा फरिया पहन लिया है, पुरुष है, कह रहे सखी बाबा हैं, सखी हो गए। राधाष्टमी के समय पे बरसाने में महाराज इतनी सखियां प्रकट हो जाती हैं, पंजाब की, हरियाणा की, बंबई की, कलकत्ता की, कहां कहां की सखियां। किसी का भाव है तो हम उसको नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इन हमारे महान रसिकाचार्यों का जीवन चरित्र देखो महाराज जी, कैसा तप, त्याग और वैराग्य से परिपूर्ण इनका जीवन है। श्री स्वामी भट्टदेवाचार्य जी का चरित्र देखो, श्री स्वामी हरिवास देवाचार्य जी का चरित्र देखो, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का चरित्र देखो। इन सब ये महान रसिकाचार्य, इनके जीवन में कैसा तप है, कैसी तितिक्षा है, कैसा त्याग है, कैसा वैराग्य है। ये तो नित्य सिद्ध सहचरी स्वरूप में ही विराजमान है। लेकिन आपने देखा किसी को कि वो नाक में और कान में पहन करके और लहंगा फरिया पहन के और होठ लाल करके और ठुमका लगा के चले, देखा आपने किसी को? ये बाहरी दिखाने की चीज नहीं है, ये तो अंतःकरण की भावराज्य की वस्तु है। ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को क्षीर, ये सिंघिनी का दूध है। ज्यों सिंघिनी को क्षीर रहे कुंदन के बासन, के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो स्वर्ण पात्र में ठहरेगा या सिंघिनी के सावक के पेट में ठहरेगा। सिंघिनी के समान ये रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी प्रभृति आचार्य हैं। या तो इनके सावक बन जाओ तो वो रस तुम्हें मिल जाएगा, या सुखदेव जी के जैसे कुंदन पात्र बन जाओ, शुद्ध स्वर्ण के पात्र बन जाओ, तो ये रस तुम्हारे में टिकेगा, नहीं तो टिकने वाला नहीं, पात्र को ही नष्ट कर देगा। कैसे होगा? ये इसकी सीढ़ियां हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जसीलो, फिर पांचे भूले देह सुधी। ऐसा भजन करे वृंदावन में रह करके देहाध्यास छूट जाए, तब छठे भावना रास की, तब रास की भावना आएगी भीतर, तब सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ये सामान्य चीज नहीं है। इसलिए महाराज जी भगवत रसिक जी ने रसिक शब्द की परिभाषा बड़ी प्यारी दी है। क्या है रसिक की परिभाषा? लिखने योग्य है। जीव ईश मिली दो, नाम रूप गुण परिहरे, रसिक कहावे सोई, ज्यों जल घोरे सर करा। जीव और ईश दोनों घुल मिल के एक हो जाएं, दोनों के अलग अलग पहचान न रह जाए, दोनों मिलकर एक हो जाएं। कैसे? अब देखो, एक जग में तो है पानी, एक पात्र में है जल और दूसरे पात्र में है शर्करा मिश्री। इसका नाम मिश्री है और इसका नाम जल है, और दोनों को फेंट दिया तो न जल जल रह गया न मिश्री मिश्री रह गई, दोनों घुल मिलकर शरबत हो गए।
ऐसी निष्काम प्रेमी भक्त, उनका अंतःकरण यही है मिश्री, यही है जल। और श्री ठाकुर जी हैं मिश्री। ठाकुर जी क्या हैं? मिश्री। संत हृदय जस निर्मल वारी, और उस निर्मल वारी में युगल श्यामा श्याम के नाम रूप लीला की युगल श्री सीताराम जी के नाम रूप लीला की मिश्री घुल जाती है। अब मिश्री और जल जल नहीं रहेगा, दोनों घुल मिलकर शरबत बन गए। ऐसा शरबत जिसके भीतर बन गया हो वो रसिक। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।